जय हिंद दोस्तों, जबरदस्त खबर यानी जो वर्तमान सेना अध्यक्ष पांडे साहब को विदाई और कहा है कि सेना शेर है, उसको पिंजरे में मत बंद करो, उसको खुला छोड़ दो। और यही हुआ है 2014 के बाद। और इसके लिए बात कर रहे डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब रिटायर्ड। ये था सेना एक शेर है, उस शेर को आप पिंजरा में बंद कर देते हो, ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं देखते हो, सेना क्या करेगी? आफ्टर ऑल सेना सरकार का हुक्म तो मानना पड़ेगा। हम तो पाकिस्तान है नहीं जहां आर्मी चीफ डिक्टेट करता प्रधानमंत्री को। गवर्नमेंट हो तो दो ऑप्शन है, मेक और बाय, या तो खरीदो या बनाओ। खुद बनाओ, खुद बनाने में मलाई नहीं है, खरीदने में मलाई है। And nurturing of multitude of thinkers and schools across various domains. आखिर क्यों कह रहे हैं? क्या ये बदलाव आपने स्वीकार किया है? ये बदलाव क्या सेना में दिखता? क्या ये बदलाव सेना को मजबूत कर रहा है? ये बदलाव कौन कौन से 7 बदलाव की बात की है कि सेना शेर है, पिंजरे में बंद मत करो। और सेना यही नहीं कि देश के अंदर भी बदलाव रख सकती है, बाहर भी बदलाव कर सकती है और देश का नाम रोशन किया है। बड़ा उन्होंने हिम्मत करके कहा कि किसी को बहस करना है तो हमसे बहस करिए। और ये है मेजर जनरल सिन्हा साहब। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने जनरल पांडे साहब की। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं कि 2 साल में बहुत सारे बदलाव के बीच में ये एक जगह कहीं टिके नहीं, लगातार फौज में बदलाव के सारे उन्होंने नई टेक्नोलॉजी हो, लोगों को कनेक्टिविटी हो और बड़ी अपनी सिंपलिसिटी में और सादा से बातें रखते हुए और जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री का पूरा भरोसा जीतकर उन्होंने 2 साल अपने काम किए। और कल उन्हें दी गई थी एक विदाई, जो कि एक फॉर्म जिसमें लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लगो ये आपके 1 तारीख से चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। फेलिसिटेटेड जनरल मनोज पांडे ऑन COS ड्यूरिंग द रिटायरिंग अफसर सेमिनार फॉर हिज ग्लोरियस एंड meritorious service dedicated to the nation spanning more than 4 decades. General Pandey and COS will continue to be inspiration of current and future generation, having pioneered of a large number of technologies initiative of persistence efforts toward transformation of Indian Army to modern agile and appreciate thereof enable future of the role. उन्होंने कहा है कि उनके गौरवशाली 4 दशक, उसमें देखिए एक लेफ्टिनेंट की तस्वीर लगी, एक जनरल की, यानी 1 से टॉप तक का सफर उन्होंने शानदार सफर, बेदाग सफर, बिंदास सफर किया है। और उनकी इस डेडिकेशन को हम सैल्यूट करते हैं। उन्होंने कहा है गौरवशाली 4 दशक वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे, बड़े बदलाव के गवाह हैं, भविष्य में सेना को एक नई मजबूती प्रदान की। हाँ जी दोस्तों, इसके साथ जैसा कि आपने वीडियो में पहला देखा होगा कि कौन है ये एसपी सिन्हा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट है। ये कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल एसपी सिन्हा रिटायर्ड से 2014 के बाद बदलती सेना। उन्होंने कहा द सिचुएशन फॉर आवर कंट्री बिफोर 2014 से पहले कैसी थी, अब 7 चीजों द मोरल ऑफ सोल्जर, फेथ, फोर्स, चीफ इन द प्राइम मिनिस्टर, इक्विपमेंट प्रोफाइल, रिडक्शन इन द इंपॉर्टेंट कंटेंट, क्रिएशन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, गिविंग अप फ्रीडम ऑफ आर्मी और मुंह तोड़ जवाब, रिटाइलेशन। उन्होंने जबरदस्त अनुवाद को, एक बात को अलग अलग तरीके से उन्होंने कहा है। उन्होंने सबसे पहले मोरल के बारे में डिस्क्राइब किया कि जी हां, आकाश पाताल का फर्क है। पहले हम लोग पाताल में थे, अभी आकाश में हैं, और आकाश से भी अब ब्रह्मांड में चले जा रहे हैं, उस रास्ते पे हैं। देखिए, जो 2014 पहले का हिंदुस्तान या सेना थी और अभी में क्या फर्क है, क्या क्या जो क्रंच इश्यूज है उस पर मैं टिप्पणी करूंगा। पहला, सेना का मोराल। दूसरा, सेना चीफ्स का प्रधानमंत्री में विश्वास। तीसरा, हमारा इक्विपमेंट प्रोफाइल। चौथा, इंपोर्ट कंटेंट घटाना। 5वां, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बनाना। 6ठा, ऑपरेशनल फ्रीडम देना। 7वां, दुश्मनों को सबक सिखाना। इन प्रधानमंत्री साहब ने जब से लिए हैं सैनिकों के साथ लगातार रह रहे हैं, सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और सैनिकों के लिए कांग्रेस यानी 2014 से पहले जो नहीं किया वो किया है। शायद ये बिल्कुल सत्य है, कम किया है या ज्यादा किया है बात नहीं, लेकिन किया है, बदलाव शानदार किया है। आप ये बदलाव के साथ साथ मोरल के लिए उनको खाने में बदलाव किया हो, उनको पहनने में बदलाव किया हो। और दूसरा, उन्होंने इक्विपमेंट प्रोफाइल, जो कि आप समझ सकते हो कि इक्विपमेंट हम बाहर से लेते थे, यानी मेक इन इंडिया क्या है, और अभी जाकर के एक्सपोर्ट बाहर भेज रहे हैं, करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दिया है और डिफेंस इंडस्ट्रीज को बढ़ाया है। इनपुट कंटेंट्स की बात की है, ऑपरेशनल फ्रीडम दी है, सबसे बड़ी बात है। और जैसे कि आप वायुसेना अध्यक्ष ऑपरेशन फ्रीडम के बारे में क्या कह रहे हैं? Firstly, the audacious leadership, and just some examples very briefly. First was Balakot, and it's not because Air Force did it. It's not only because of that, but
it was not only a response to Pulwama. In one stroke of a leadership decision, it called the nuclear bluff of Pakistan. It showed to the world. कोई ये न कहे कि नहीं हम शक्तिशाली नहीं है। और जनरल RKS भदौरिया साहब का भी आपको ये वीडियो देखना होगा। उन्होंने कहा है कि चाहे बालाकोट हुई हो, चाहे कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो, हम इस बात से नहीं डरते कि हम कमजोर हैं। हमें तो बस एक फ्रीडम चाहिए थी, और वही फ्रीडम और वही ताकत जो कि हम पर भरोसा किया गया और हमारी सेना ने दिखाया, विश्व को संदेश दिया, ऐसा किया हमने। और विश्व आज मानने लगा है कि अब हम वो डिफेंसिव फोर्स नहीं, हमें जरूरत पड़ेगी तो आगे घुस करके भी मारेंगे। उन्होंने कहा ऑपरेशन फ्रीडम के साथ दुश्मन को सबक सिखाने की, क्रिएशन ऑफ डिफेंस और गिविंग अप फ्रीडम और मुंह तोड़ जवाब, ये सारी बातों का उल्लेख किया है इस सिन्हा साहब ने। देखिए आप इससे कितने सहमत हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, बदलाव तो हुआ है। क्योंकि चीजें परिस्थितियां विश्व में बदल रही, हमें बड़े पैमाने पे देखेंगे तो बिल्कुल जबरदस्त सेना बदला हुआ है। और उन्होंने कुछ अंग्रेजी कुप्रथाओं को रिडक्शन किया है, और लगातार हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी गंदगी और सारी चीज हमारे तरीके से, हमारे ट्रेडिशन से, हमारे भारत के मुताबिक होना चाहिए, ताकि हमारे सोल्जर भी एक मोराल अप करके फ्रीली और अपना काम कर सके। धन्यवाद। यदि तुम छेड़छाड़ करोगे तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। अब हम एक एक बिंदु पे आते हैं। मोराल कैसे होता है? जब प्रधानमंत्री कहते हैं हर एक दिवाली में जाते हैं, ट्रुप्स के साथ फॉरवर्ड एरिया में बिताते हैं। आप दिवाली किसके साथ? आप तो यूपी की हो, मैं बिहार का हूं। दिवाली, छठ, होली किसके साथ बनाता है? अपने परिवार के साथ। जब मोदी जी दिवाली मनाते हैं, इसका मतलब वो कहते हैं, संदेश दे रहे हैं कि सेना का मैं परिवार का हिस्सा हूं। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो सेना का तो मोराल ऐसे ही स्काई रॉकेट किया, पहली बात। दूसरी बात कि मोदी जी में कॉन्फिडेंस। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। आप जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक करते हो, इसका मतलब क्या है? सेना को संदेश है कि हम तुम्हारे साथ हैं। तीसरी चीज, ऑपरेशनल फ्रीडम। कर्नल पठानिया को मिशेल सेक्टर में पाकिस्तान पे गोली चलाने के लिए उसको जेल भेज दिया था मिस्टर एंटनी ने। जेल। एक मिलिट्री ड्यूटी करने के लिए देश का रक्षा मंत्री एक फुल कर्नल को जेल भेजता है। ये था। सेना एक शेर है, उस शेर को आप पिंजरा में बंद कर देते हो, ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं देखते, तो सेना क्या करेगी? आफ्टर ऑल सेना सरकार का हुक्म तो मानना पड़ेगा। हम तो पाकिस्तान है नहीं जहां आर्मी चीफ डिक्टेट करता प्रधानमंत्री को। चौथा चीज, इक्विपमेंट प्रोफाइल। 68% हम लोग इंपोर्ट करते थे। अभी जब चर्चा चल रही थी कि स्विट्जरलैंड जो चॉकलेट बनाता है, वहां से हम एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। क्यों? कोई भी डिसीजन में जब इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट हो तो दो ऑप्शन है, मेक और बाई। या तो खरीदो या बनाओ, खुद बनाओ। खुद बनाने में मलाई नहीं है, खरीदने में मलाई है। लोगों को मलाई चाहिए। राफेल का टेंडरिंग, वर्ल्ड टेंडर निकला था, 10-12 साल प्रोसेसिंग हुआ। सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ? क्योंकि माल नहीं पहुंचा था। माल पहुंचता तो सप्लाई ऑर्डर हो जाता। और नेहरू परिवार, कांग्रेस को भी पता था कि वापस तो आ नहीं रहे हैं, तो पैसा का क्या होगा? इसीलिए प्रोसेसिंग हुआ ही नहीं। सब कुछ प्रोसेसिंग हो गया। उस पर एंटनी फाइल पे लिखता है री एग्जामिन। तो अभी तो तुम क्या कर रहे थे? 12 साल तक क्या कर रहे थे मिस्टर एंटनी? री एग्जामिन कहते हो। मोदी जी जाते हैं G2G बेसिस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे नेगोशिएशन होता है। G2G बेसिस में कमीशन हो ही नहीं सकता। क्यों? आपको ब्लैक मनी चाहिए तो बिचौलिया देगा ना, कि सरकार देगी? तो बिचौलिया तो है ही नहीं, तो करप्शन कहाँ है? तीसरी बात, जब आप DIB बनाते हो, आत्मनिर्भर की बात करते हो, आत्मनिर्भरता की बात करते हो, तो इसका मतलब है कि आप जो डॉलर्स जा रहा है बाहर, इंपोर्ट कंटेंट जो 68% है, आज हम 30,000 का ब्रह्मोस बेच रहे हैं, फिलीपींस को बेच रहे हैं, हम वियतनाम को बेचने जा रहे हैं। कभी सपने में हमने नहीं सोचा था कि एक्सपोर्ट हम करेंगे अपना मिलिट्री इक्विपमेंट। आज तेजस का डिमांड बढ़ता जा रहा है। ये सब परिवर्तन आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे सर्विसेज चीफ को कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस मोदी जी में, कि सेना सुरक्षित, सेना का अपमान नहीं होगा। एक और बिंदु आपने शुरू में कहा था मुझसे, अग्निवीर। एक चीज बताइए, मैं बिहार का हूं, एक गांव का बच्चा 8वां-9वां पास है, उसको नौकरी मिलता है कहीं पे? मतलब नौकरी आसानी से तो मिलता नहीं है। ये कौन सा संस्था है हिंदुस्तान में जो आपको 30-40 हज़ार रुपया देगा, 4-5 साल के बाद 28-32 लाख देगा, PSUs में, पुलिस महकमे में रिजर्वेशन देगा कि आप नौकरी करो, बेस्ट 25% है उसको फुल टाइम नौकरी देगा सेना में? कौन सा संस्था? आप बताइए मुझे, बताइए आप कौन सा संस्था है? तो हम मोदी जी जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, उसमें भी इनको पेट में दर्द है। क्यों दर्द है भाई? क्यों दर्द है?
व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आपने तो ऐसा नहीं किया, आपने नौजवानों को ऐसे नौकरी दिया, नौकरी मिला, उस पर भी दर्द है। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि जब तक एक संस्कृत में कहावत है सठम साठ्यम समाचरित, जो लाठी की भाषा समझते हैं उससे लाठी में बात करना पड़ेगा। 26/11 के बाद क्या हुआ? मनमोहन सिंह को जब प्रेसिडेंट ओबामा ने बोला कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था, क्यों नहीं सबक सिखाया? तो क्या बोलते हैं, एक धर्म विशेष को गलत संदेश जाएगा। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बॉम्बे पहुंचने में 8 घंटा लग गया था। क्यों? कमर्शियल फ्लाइट कितना देर लगता है बॉम्बे पहुंचने में? 1 घंटा 45 मिनट। मैं तो बॉम्बे जाता रहता हूं। 8 घंटा कैसे लगा? क्योंकि जो होम मिनिस्टर साहब से नहा रहे थे, तैयार नहीं थे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन था कि इतना जल्दी मत जाओ। वहां की जो लोकल आर्मी यूनिट थे उसको क्यों नहीं एक्टिवेट किया? क्यों नहीं होटल को घेर लिया? क्यों नहीं कसाब को ही खत्म किया? क्यों नहीं कमांडो को डिप्लॉय किया गया? क्यों? तब मनमोहन सिंह ने कहा कि धर्म विशेष को गलत संदेश जाएगा, और हमने फिर क्या किया? मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक। ये डिफरेंस है। पाकिस्तान अब जानता है कि आंख उठा देखिएगा हमारी तरफ तो हम आंख निकाल लेंगे। ये है। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी छवि बनी है वो अद्वितीय है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। एंड प्रधानमंत्री जी को मैं सैल्यूट करता हूं। वेल डन सर। After 71, we crossed it, we hit them deep, and nothing happened. We created this space wherein strong action can be taken. I think that was audacious. We all know about Article 370. I don't want to go into the details. That decision that was in the party manifesto, it was achieved. Ayodhya Ram Mandir, 500 years pending, part of manifesto, achieved. I think, again, audacious. And next is, I think, what happened after Galwan. Again, this is very learned audience. You know mostly everything. But in essence, what we did in our response and the way we reacted and the quid pro quo action taken by our army, and China knew the extent that we are ready to go to. And believe me, the Chinese policy of slimy slicing or trying to get some land here and there is now history. Never ever is China going to succeed in any such attempt. And I think that again is because of the kind of action demonstrated. I will touch upon some fearless governance aspect, and I think the very first one which I have seen up close is when nearly 15, 16 years of effort in trying to get a very modern aircraft for the Air Force, when Rafale was shortlisted, that effort came to naught. And when this government came up, a decision was taken by the leadership that it will be done government to government. 2 years flat, contract signed, aircraft delivered. And let me tell you, when Galwan happened, when we were facing China, Rafale was the strongest equipment that we had in our inventory. And Chinese knew it. When the first Rafale landed in Leh, they had some latest of their aircraft. 4 aircraft of their stealth aircraft came up across. By the